हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निकालना सीखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल व परिधि को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों एक वृत्त की। ठीक है, देखिए ये आपके सामने रहा एक वृत्त, इसको ध्यान से देखिए। ये है वृत्त। इस बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी, इस दूरी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं व्यास। ठीक है, क्या कहते हैं? व्यास। ठीक है, सबसे पहले हम वृत्त की परिधि या फिर क्षेत्रफल निकालने से पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि वृत्त के बारे में जानना आपको जरूरी है। तो वृत्त में देखिए, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी को हम बोलते हैं व्यास। ठीक है, क्या कहते हैं? व्यास। इसको हम डायामीटर भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? डायामीटर। डी से इसको प्रदर्शित भी किया जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा, जब इसकी दूरी को यानी कि इसकी दूरी को आधा कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि इसकी जितनी भी दूरी दी हो या फिर लंबाई दी हो, ठीक है, इसको यदि आधा कर दिया जाए तो ये कहलाती है त्रिज्या। यानी कि इस पॉइंट से आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं, वृत्त के केंद्र से, ये रहा केंद्र, वृत्त के केंद्र से बाहर परिधि पर यहाँ तक, ठीक है, बाहर यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब देखिए, इस प्रकार के सवाल में आपको त्रिज्या दी होगी तभी तो आप क्षेत्रफल या परिधि निकाल सकते हैं। तो देखिए, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। यानी कि देखिए, इस मध्य बिंदु से यानी कि केंद्र से यहाँ तक की दूरी, इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या, जो कि व्यास का क्या होती है? आधा। ठीक है, व्यास का क्या होती है? आधा। कितनी दी है ये आपको? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ एक फॉर्मूला। देखिए, आपको याद रखना है इसको। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आपको याद रखना है पाई की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि पाई से आंसर निकलता है या फिर पाई को वो छोड़ भी देता है। ठीक है, मैं बताता हूँ किस प्रकार से। देखिए, पाई का मान होता है 3.14, या फिर आपको इसको आप लिख सकते हैं 22/7 के बराबर, या फिर ये लिख लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो देखिए पाई की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई? 22/7। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू कितनी बताई? 22/7। तो यहाँ पर रख देंगे हम 22/7। ठीक है, आर क्या है? त्रिज्या, और कितनी दी है आपको यहाँ पर? 21 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर। तो देखिए, और यहाँ पर लिखा हुआ आर स्क्वायर, यानी 21 को हम 2 बार लिख देंगे गुणे में। ठीक है, कितनी बार लिख देंगे? 2 बार लिख देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 7 तिया 21। ठीक है, अब 3 का गुणा कर दीजिए 22 में, तो ये हो जाएगा 66। ठीक है, कितना हो जाएगा? 66। इनटू में कितना बचा आपके पास? 21। तो बस गुणा करना है आपको, कब? केवल 6 कम 6, 6 कम 6। ठीक है, 6 दूनी 12, हाथ से लगेगी 6 दूनी 12, 13। तो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा दोस्तों निकल कर आपके पास 6, 8, 3, 1। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया? 1386 वर्ग सेंटीमीटर। इसी में अब हम आगे देखेंगे। देखिए, क्षेत्रफल हमने निकाल लिया वृत्त का। अब हम बात करेंगे परिधि की। परिधि क्या होती है दोस्तों? तो देखिए, ये जो बाहर वृत्त का ये आपको बाहर वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं हम परिधि। ठीक है, यही है परिधि। आगे मान के चलिए, यहाँ से अगर मैं कोई मान के चलिए एक तार है, गोल तार है मान लीजिए। ठीक है, अगर मैं उस तार को यहाँ से कट कर दूं, जब हम इसको काटने के बाद यहाँ से खोलेंगे तार को, तो ये किस प्रकार का दिखाई देगा आपको? इस प्रकार का। ठीक है, तार आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ऐसे। ठीक है, यदि मैं यहाँ से इसको काट दूं तो ये तार, अगर हम इस तार को सीधा कर दें, अगर राउंड में है तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा तार, यानी कि इसके अंदर एक लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए, इसी की हमको परिधि निकालनी है। किसकी? वृत्त की। तो वृत्त की परिधि के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। देखिए, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि तो ये होती है
2 पाई आर क्या होती है 2 पाई आर। तो देखिए 2 को ऐसा रखा रहने दीजिए और पाई का मान मैंने आपको क्या बताया 22/7 इंटू आर, आर यानी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर। देखिए सॉल्व करना है बस, 7 तिया 21, ठीक है। 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 का गुणा करेंगे 22 में, 6 दूनी 12, हाथ से लगे 6 दूनी 12 13, ठीक है। 132 मीटर, कितनी 132 मीटर आ गई आपकी वृत्त की परिधि। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 1386 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पर आज क्या सीखा, वृत्त की यदि त्रिज्या दी हो आपको तो आप इसका क्षेत्रफल और परिधि को बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होती है वृत्त की परिधि, क्या होती है 2 पाई आर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना यहाँ पर अब आ गया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार के इजी से इजी यानी कि सवाल को आराम से जितनी ज़्यादा आसानी से हम यहाँ पर सीख रहे हैं, इसके लिए आप अपने दोस्तों में और ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।